माय यूनिक स्किल मेड मी ओपी इवन एट लेयर 1 के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था सातो को, जो कि डंजन मास्टर से लड़ने के लिए आ जाता है। वो उसके ऊपर अपनी गन से शूट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जो उसकी गोली होती है वो उस मॉन्स्टर के आर पार होती रहती है। सातो के कोई भी अटैक उस पर काम ही नहीं कर रहे होते हैं। वो अपने फ्यूजन बुलेट का भी यूज करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। वो मॉन्स्टर काफी तेजी से सातो के पास आकर घुमा के एक लात मारती है और सातो को दूर नीचे गिरा देती है। सातो फिर से खड़ा होकर उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर को फिर भी कुछ नहीं होता है। इससे सातो को रियलाइज हो जाता है कि उसकी स्पेशल बुलेट इस पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। वो मॉन्स्टर बचाने से सातो के पास आकर वापस उसे लात मार के पीछे पत्थर पर गिरा देती है। सातो सोचने लगता है कि इस मॉन्स्टर को हराने का तो कोई तरीका ही नहीं है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब उसे शूट करता है और हम लोग देखते हैं उस मॉन्स्टर के पैरों में गोली लग जाती है। तो वो मॉन्स्टर उस गोली को निकाल कर बाहर फेंक देती है। ये देखकर अब सातो को समझ आ जाता है कि आखिरकार इस मॉन्स्टर को हराया कैसे जा सकता है। वहीं पर वो मॉन्स्टर सातो को वापस से लात मारने वाली होती है, लेकिन इतने में सातो काफी सारी गोली को उसके पैरों पर शूट कर देता है। वो सारी गोली उस मॉन्स्टर को लगती है, उसके पैर को तोड़ देती है। ये देखकर तो वो मॉन्स्टर भी शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो सातो को मुक्का मारने आ रही होती है। वहीं पर अब सातो भी काफी सारी गोलियों को शूट करता है और इस बार वो उसके हाथ को तोड़ देता है। सातो उसे बताने लगता है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हें हराया कैसे जा सकता है। जब भी तुम हमला करती हो तो तुम्हारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अनटचेबल नहीं रहते हैं, यानी जब तुम हमला करती हो तो उस समय तुम्हें मारा जा सकता है। सातो से कहता है कि मुझे ये सब होम कमिंग बुलेट को यूज करने के बाद पता चला। वो बुलेट तुम्हारे सारे अटैक पर रिएक्ट करते हैं और तुम्हें हिट करते हैं। सातो जिसके बाद अब उसके ऊपर वापस से शूट करता है और कहते हैं कि मेरी होम कमिंग बुलेट अब खत्म हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी स्पीड और ताकत कम कर दी है, इसलिए हम लोग अब बराबर हो गए हैं। ऐसा बोलने के बाद वो उस मॉन्स्टर को मुक्का मारता है। वहीं पर वो मॉन्स्टर भी उसके हाथ को पकड़ लेती है और सातो को मारने वाली होती है, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे को एक हेडबट देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों आकर नीचे गिर जाते हैं। सातो इसी मौके का फायदा उठाकर उसके पास आकर उसके सर के ऊपर गन लगाकर काफी सारी बार शूट करके उसे खत्म कर देता है और अब वो जीत जाता है। वो काफी ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वो अब नीचे ही सो जाता है। और अब जैसे उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि वहाँ तो एमिली होती है, जो कि उसे ढूंढने आई थी। सातो अब उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, इसलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। ये देखकर एमिली अब सातो की गन को ले लेती है और वो सातो की हीलिंग बुलेट का यूज करके उसके ऊपर शूट करके सातो को पूरी तरीके से हील कर देती है। सातो खड़ा होकर उसका शुक्र करता है और कहते हैं कि तुम्हें मुझे वापस बचाना पड़ा। तो एमिली उसे कहती है कि तुम्हें क्या बात कर रहे हो, तुम ही तो वो हो जो कि सैकड़ों में जितने भी लोग हैं उन्हें बचाता है। एमिली अब रोते उससे कहती है कि भले ही ये सारा काम तुम लोगों की मदद करने के लिए करते हो, लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करो। तुम हमेशा ही ज्यादा हार्ड ट्राई करते हो, भले तुम हील हो सकते हो, लेकिन फिर भी इंजर्ड होना तो कितना ज्यादा दर्दनाक होता है। ये सुनकर सातो उसका शुक्र करता है उसकी चिंता करने के लिए और अब उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर ये सोच कर नहीं आया हूँ कि मैं टाउन को बचाऊंगा, बल्कि इससे पहले कि मैं रियलाइज कर सकूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सीधा भाग कर आ गया। तो एमिली कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करो, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि तुम ऐसे ही पर्सन हो। तो सातो से कहते हैं कि मुझे अपने आप को पुश करना होगा क्योंकि ये वर्थ इट है। सातो अब उसे बीन स्प्राउट देता हुआ कहता है कि अब तुम बीन स्प्राउट का सूप बना पाओगी। तो एमिली कहती है हाँ चलो घर चलो, मैं तुम्हारे लिए वही बनाऊंगी। तो सातो मान जाता है और अब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सातो की नजर एक रिंग पर पड़ती है। उसे देखकर सातो कहता है तो उस डंजन मास्टर ने ये चीज ड्रॉप करी है। सातो अब इस रिंग के इफेक्ट के बारे में सुनता है और वो शॉक हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर एमिली सातो से कहती है कि मैं टाउन में जाके सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि तुमने प्रॉब्लम फिक्स कर दी है। तो सातो से कहते हैं नहीं प्लीज ऐसा मत करना, नहीं तो मेरे ऊपर काफी अटेंशन आ जाएगा। और वैसे मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मैंने ये सब टाउन को बचाने के लिए नहीं किया था। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर बाकी सभी लोग भी आते हैं। सेलेस्टी आकर सातो से कहती है कि हमेशा डेंजर में अकेले मत जाया करो, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दिया करो। तो सातो से कहते हैं माफ कर दो, ठीक है आगे से मैं तुम्हारी हेल्प जरूर लूंगा। वहीं पर अब हम लोग ईव को देखते हैं, जो कि सातो से कहने लगते हैं कि मुझे कैरेट्स चाहिए। तो सातो कहते हैं ठीक है मैं टेलवे में चलकर तुम्हारे लिए कैरेट्स लेकर आता हूँ। ये सुनकर अब बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ये सुनकर सातो मन में कहता है कि ये सभी लोग ही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं कभी भी गिव अप नहीं कर सकता हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग सातो को देखते हैं, जो कि नियोनियम के लेवल 1 पर आ जाता है और वो उसे डंजन मास्टर की ड्रॉप को यूज करने का ट्राई कर रहा होता है। सातो ने इसके डिस्क्रिप्शन में कल सुना था कि ये रिंग काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम लोग देखते हैं कि सातो के सामने काफी सारे स्केटर्स आ जाते हैं, तब वो भी अपनी गन को बाहर निकाल के उन सभी के ऊपर शूट करके उन्हें खत्म कर देता है। जिसके बाद वो रिंग अपना काम करती है और वो कुछ क्रिस्टल को बाहर निकालती है। सातो उन सभी को इकट्ठा करके कहते हैं कि टोटल 10 क्रिस्टल हो गए। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर प्रिंसेस मार्गरेट और उसके साथ ही आ जाते हैं। वहीं पर अब वही वाला बंदा सातो के सामने आता है और उसे गुड मॉर्निंग करके कहता है कि तुमने जो हमें रिंग वाला आइडिया दिया था, थोड़े समय के लिए हम उस पर काम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि वो काम करेगा क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो ड्रैगन्स हैं, लेकिन प्रिंसेस अकेले ही उन सभी ड्रैगन्स को नहीं खत्म कर सकती है। ये सुनकर सातो कहते हैं हाँ तुम कह तो सही रहे हो।
वो बंदा बताता है कि प्रिंसेस का जो मैक्सिमम लेवल है वो 99 का है और अभी फिलहाल वो 94 की है और इतना लेवल होने के बाद भी वो ड्रैगन्स को नहीं हरा पाई है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं प्रिंसेस अब आकर सातो को अपना स्टेटस दिखाती है। सातो को पता चलता है कि भले मार्केट का जो लेवल है वो काफी ज्यादा है लेकिन उसकी सारी एबिलिटीज काफी कम की है। ये देखकर सातो सोचता है कि उसके लिए कितनी ज्यादा दुख की बात होगी कि वो इतना हार्डवर्क भी कर रही है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। जिसके वजह सातो उसे हाथ आगे करने के लिए कहते हैं। मार्केट भी मान जाती है और अब अपने हाथ को आगे करती है। वहीं अब सातो उसके हाथ में उसी क्रिस्टल को रख देता है। वो क्रिस्टल अब गायब हो जाता है। वहीं पर अब मार्केट कहती है कि मैं लेवल अप हो गई। ये सुनकर सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं। वहीं अब सातो हमें समझाता है कि आखिरकार डंजन मास्टर से उसे कौन सी रिंग मिली थी। अगर किसी का भी जो लेवल है वो मैक्स हो गया है और उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस को वो गेन करता है ये रिंग उसे एक क्रिस्टल में बदल देती है और फिर कोई भी क्रिस्टल का यूज करके लेवल अप कर सकता है। वहीं अब मार्केट कहने लगते हैं कि देखो मेरी एबिलिटीज भी बढ़ गई है। वहीं अब सभी लोग भी ये देखकर शौक हो जाते हैं क्योंकि पहले मार्केट की जो रैंक थी वो एफ की थी और अब वो ई की हो गई है। ये देखकर सातो अब उसे कहते हैं कि अपने हाथ को वापिस आगे करो। जिसके बाद उसके हाथ में और भी काफी सारे दे देता है जिसके वजह से मार्केट और भी ज्यादा लेवल अप हो जाती है और उसकी जो एबिलिटीज है और ज्यादा बढ़ जाती है। मैं अब सातो कहने लगता है कि मुझे पता था कि जो प्रिंसेस है इसकी जो एबिलिटीज है ये थोड़ी सी लेट मिलती है, यानी कि इसका जो रैंक था वो 95 पे ई था और अगर जब 96 पे हो जाता तो वो डी पर हो गया और अगर मार्केट लेवल 99 की हो जाएगी तो वो सारे ए रैंक के हो जाएंगे। ये सुनकर मार्केट के सभी साथी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रिंसेस कुछ ज्यादा ही कमाल की है। वहीं मार्केट सातो का शुक्रिया करती है और कहती है कि तुमने दिखा दिया कि जो मैंने आज तक हार्डवर्क करी है वो वेस्ट नहीं गई। और तुम्हें याद है ना कि जब हम लोग पिछली बार मिले थे तो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जो पहली रिंग बनाऊंगी मैं वो तुम्हें ही दूंगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब से मैं जितनी भी चीजें बनाऊंगी तुम उससे सबसे पहले ट्राई करो, यानी कि तुम मेरी सारी पहली चीजों को लो। ये सुनकर सातो से कहते हैं कि ये तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो गया है और उसे कहते हैं कि मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे एक जरूरी काम करना है। ऐसा बोलने के बाद अब सातो वहाँ से चला जाता है और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सातो ने टाउन के सभी शॉप में से सारे बीन्स, स्प्राउट्स और कैरेट्स को खरीद लिया है और एक जगह पर रख दिया है। सातो अब अपने साथियों से कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को लेवल अप करने वाला हूँ। ये सुनकर सेलेस्टी कहती है कि क्या सबसे पहले हम लोग इन्हें स्ट्रे में बदलेंगे और फिर एक साथ मिलकर इन्हें मारेंगे। तो सातो कहते नहीं, मेरे पास इससे भी एक कमाल का तरीका है। वो उन सभी को इस रिंग के बारे में बताता है और बताता है कि मैं बच्चों एक्सपीरियंस को तुम लोगों में बांटूंगा। ये सुनकर सेलेस्टी कहती है कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है। तो सातो कहते हैं हाँ, एलिस, ईव और मेरा तो जो लेवल है वो मैक्स है, तो बची सी फैमिली और सेलेस्टी। वही हम लोग ईव को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि कैट्स खाने के लिए होती है, इस काम के लिए हम लोग कैट्स को यूज नहीं कर सकते हैं। तो सातो और एमिली उसे कहते हैं कि पहले हमें ये काम करने दो और बाद में सातो तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा टेस्टी कैट लेकर आएगा। ये सुनकर अभी मान जाती है और अब वो कोने में बैठ जाती है और कहती है ठीक है मैं वेट करूंगी। जिसके बाद अब वो लोग अपने काम को शुरू करते हैं। वहीं पर हम लोग उन सारे सामान को देखते हैं जो कि अब धीरे धीरे करके स्ट्रे में बदलने लगता है। तो सातो भी अपनी गन से शूट करके उन सभी को खत्म कर रहा होता है और अब वो अपनी रिंग से क्रिस्टल बना रहा होता है। वह एमिली और सेलेस्टी से कहता है कि इन सभी क्रिस्टल को धीरे धीरे करके उठाना शुरू करो। ये सुनकर अब एमिली उस क्रिस्टल को उठाती है और अब वो लेवल अप हो जाती है और अब वो काफी हैरान रहती है इस बात से। वही सेलेस्टी भी कहने लगती है और कहती है कि सातो तो इस चीज में कितना कमाल का है, ऐसे एडवेंचर तो मैंने पहली बार देखा है। और सभी लोग अब सातो की तारीफ कर रहे होते हैं और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। वो अपने स्टेटस को चेक करने के लिए आते हैं। वही एमिली देखती है कि उसका जो लेवल है वो मैक्सिमम हो चुका है और उसकी एबिलिटीज भी काफी बढ़ चुकी है। जिसके वजह सेलेस्टी की बारी आती है। वो देखते है कि उसका जो लेवल है वो मैक्स हो चुका है और जो उसका एमपी है वो रैंक ए का हो गया है। जिसके वजह सेलेस्टी अपने ड्रॉप स्टेटस को चेक करती है और वे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो अब रैंक एफ की नहीं रही है। इस वजह से अब एमिली और सेलेस्टी सातो का शुक्रिया करती है। एमिली सातो से कहने लगती है कि मुझे काफी दुख हो रहा है, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। तो सातो कहते हैं चिंता मत करो, मुझे भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, बस वो नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। इस वर्ल्ड में आने के बाद मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है और अब जबकि मेरे पास ऐसी आइटम्स हो गई है जिनका यूज करके मैं अपने एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहीं सातो कहते हैं कि अब जब हम सभी लोग लेवल मैक्स के हो चुके हैं तो अब तैयार हो जाओ, हमारी रियोटा फैमिली अब नेक्स्ट स्टेज पर जाने वाली है। सभी लोग इस बात को सुनकर काफी मोटिवेट हो जाते हैं और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग टाउन से जा रहे होते हैं। वही टाउन के सभी लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो वही रियोटा फैमिली है जो कि अभी ही बनी है और इतनी जल्दी पॉपुलर हो गई है। सभी लोग अब सभी मेंबर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे सबसे पहले एमिली के बारे में। वो लोग कहते हैं कि ये लड़की हैमर यूज करती है जो कि मर्चेंट ने उसे दिया था। जिसके बाद वो लोग सेलेस्टी के बारे में बात करते हैं कि ये एक काफी सुंदर मैजिकल यूजर है। वहीं अब वो लोग ईव के बारे में कहते हैं कि इन लोगों ने तो किलिंग रैबिट को भी टेम कर लिया। और अब एलिस के बारे में वो लोग कहते हैं कि ये लड़की मॉन्स्टर को कमांड दे सकती है और इन सभी का लीडर है सातो जो कि इतने कमाल के लोगों को एक साथ लेकर आया है और रियोटा फैमिली बनाई है। जिसके बाद सातो अपने साथियों से कहते हैं कि अब बारी आ चुकी है तुम सभी लोग को अपने लाइसेंस लेने की, जिससे कि हम एक साथ डंजन के और ज्यादा लेवल में जा सके। ये सुनकर सेलेस्टी कहती है ये तो काफी कमाल का आइडिया है, अगर हम सभी के पास लाइसेंस होगा तो हमारी पार्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी। तो सातो कहते हैं ठीक है, अब हम लोग जाकर एमिली और सेलेस्टी के लिए लाइसेंस लेने जाएंगे जिससे कि वो लोग टेलुलु के लेवल 5 के आगे जा सके।
सातो अब एली से कहते हैं कि इस चीज से एक लेसन जरूर लेना, जब तुम्हारी बारी आएगी लाइसेंस लेने की तब तुम्हें भी इतना कमाल करना है। सातो अब ईव से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है, जिस पर ईव कहती है हाँ मेरे पास लाइसेंस है, बस मुझे कैरेट दे दो। ये सुनकर सातो कहते हैं ठीक है दे दूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग लाइसेंस बनवाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर एमिली तो पहले ही काफी कमाल कर देती है, वहीं सेलेस्टी भी कमाल की होती है। वो दोनों ही टेस्ट को पास कर जाते हैं और उन्हें उनके लाइसेंस मिल जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात के समय पर वो अपने घर में बैठे होते हैं। सातो अब सभी से कहते हैं कि हमारी पार्टी अब अच्छी हो चुकी है क्योंकि हम सभी लोग ये लेवल अप हो चुके हैं और हमें लाइसेंस भी मिल गए हैं। एली सब सातो से पूछती है कि हम लोग को अब आगे क्या करना है, तो सातो कहते हैं चलो हम लोग थोड़े समय के लिए अलग अलग काम करेंगे, हम लोग सेपरेट होकर अलग अलग जगह पर लड़ेंगे और अपने टैलेंट का यूज करेंगे। इससे हम लोग को ये आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग अकेले अकेले क्या कर सकते हैं और हम लोग कितना एवरेज प्रॉफिट बना सकते हैं। सभी लोग को सातो का आइडिया काफी पसंद आता है। वहीं सेलेस्टी कहती हाँ ऐसा करना भी इम्पोर्टेंट है। सातो उन लोगों से कहता है कि मैं तुम सभी के लिए पोशंस लेकर आऊंगा जिससे कि तुम अपने ड्रॉप रेट्स को बढ़ा सकते हो और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तुम उनका यूज कर लेना। और एक बात याद रखना, कोई भी ओवर टाइम काम नहीं करेगा, भले तुम उतना प्रॉफिट ना कमा पा रहे हो जितना तुम कमाना चाहते हो। चलो अब हम सभी लोग अपना बेस्ट देंगे। सभी लोग अब सातो की बात मान जाते हैं और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग अब अलग अलग आ जाते हैं और वो लोग अलग अलग मॉन्स्टर्स को हराने लगते हैं। वहीं हम लोग ईव को देखते हैं, ड्रॉप में उसे जितनी भी कैरेट मिलती है वो तो उन्हें खा ही लेती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कुछ दिनों बाद वो लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं सातो अब उन लोगों से कहते हैं चलो अपने रिजल्ट को अनाउंस करो। वहीं ईव बताती है मेरा तो 6 दिनों में 1,20,000 पिलोस का प्रॉफिट बना था। ये सुनकर एलिस उससे कहती है कि था से तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर ईव कहती है क्योंकि मैंने सभी कैरेट्स को खा लिया। ये सुनकर सातो से कहते हैं क्या तुमने 6 दिनों में 1,20,000 पिलोस ईच खा लिए, तुम तो कुछ ज्यादा ही कैरेट की दीवानी हो। जिसके बाद एमिली अपने प्रॉफिट को बताती है। वो बताती है मेरा प्रॉफिट था 1,60,000 पिलोस। वहीं अब एलिस और सेलेस्टी एक साथ अपना प्रॉफिट बताती है जो कि होता है 2,15,123 पिलोस। और अब जैसे सभी लोग सातो के प्रॉफिट के बारे में सुनते हैं वो सभी लोग ही शौक हो जाते हैं क्योंकि सातो का प्रॉफिट था 15,60,000 पिलोस का। सातो अब सारी चीजों को कैलकुलेट करके कहते हैं कि अगर हम सभी लोग एक साथ हैं तो हम लोग दिन में 2 मिलियन पिलोस कमा सकते हैं। ये सुनकर एमिली से कहती है कि क्या तुम किसी चीज को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, तो सातो कहते हैं हाँ मैं इसी समय का वेट कर था, मैं हम सभी लोग के लिए मैजिक कार्ड्स खरीदूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सातो ने उनके लिए अलग अलग मैजिक कार्ड्स खरीदी हैं। वो कुछ मैजिक बुलेट्स को एक कार्ट में डालते हैं और अब वो जो बुलेट्स होती है वो एक अलग ही जगह पर निकलती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। तो सातो बताता है कि जो भी सामान हम लोग मैजिक कार्ड में डालेंगे वो यहाँ निकलेगा, ये ऑटन का नया इन्वेंशन है। तभी हम लोग देखते हैं ईव को जो कि इतनी जल्दी इस मैजिक कार्ड को यूज भी करने लगी है, उसका कैरेट तो वहाँ से आने भी लगी है। ये देखकर सेलेस्टी कहती है कि ये चीज तो कितनी ज्यादा हैंडी है। तो सातो कहता है हाँ बहुत ज्यादा, अगर कोई डंजन के अंदर अपनी फुल कार्ड के साथ फंस जाए तो फिर भी वो हंटिंग को कंटिन्यू कर सकता है बिना टाउन में वापिस आए। वहीं पर अब एली सातो से कहने लगती है कि आखिरकार हम लोग इन सामान को ट्रेडर्स से कैसे पहुंचाएंगे फिर। इसका तो सातो के पास भी कोई जवाब नहीं होता है। और अब अगले सीन में हम लोग सातो को देखते हैं जो कि एर्जा के पास आता है और वो एर्जा को सारी बात बताता है कि हमारा सामान घर पर आएगा और अगर हम लोग चीजों को यहाँ से वहाँ लेकर आएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे कहती कि तुम अगर एक ही बार आओगे तो बहुत रहेगा क्योंकि तुम अब से 16 बार आ चुकी हो, ये तुम्हारा एक दिन का रिकॉर्ड है। ये सुनकर सातो से कहते कि क्या तुम्हें याद है ये चीज, ये तो कितनी इंप्रेसिव बात है। तब यहाँ पर ईना आ जाती है जो कि सातो से कहती है याद तो रहेगा ये एर्जा को क्योंकि वो तुम जो हो। ये सुनकर एर्जा शर्मा जाती है और वो ईना को अपना काम करने के लिए कहती है। एर्जा सातो से कहती है कि इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि तुम अपने सारे बिजनेस हमारे साथ ही करते रहोगे ना। तो सातो कहते हैं हाँ मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये सुनकर एर्जा कहते हैं ठीक है मैं जाकर ओनर से बात करती हूँ। और अगले सीन में लोग देखते हैं सातो का काम बन जाता है। वो सभी को बताता है कि एर्जा आज से हमारे लिए एक्सक्लूसिवली काम करेगी। ये सुनकर सेलेस्टी एर्जा से कहती है तो तुम हमारे सामान की काउंटिंग करोगी यहाँ पर और उन्हें कलेक्ट करने की अरेंजमेंट भी करोगी जब सामान यहाँ पर आ जाएगा। तो एर्जा कहती है हाँ। वहीं एमिली एर्जा से कहती है कि तुम हर दिन यहाँ पर रहोगी संडे को छोड़कर। तो अगर देखा जाए तो अब से तुम रियोटा फैमिली की एक मेंबर हो गई हो। वहीं सातो भी कहता है हाँ अब हम लोग को चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, जितना चाहे अब हम लोग हंटिंग कर सकते हैं। वहीं अब सातो अब अपने मन में कहता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे इस वर्ल्ड में भेजा गया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रियोटा फैमिली में आने के लिए वो सभी लोग एर्जा के लिए एक वेलकमिंग पार्टी रखते हैं। वहीं सातो कहते हैं कि मुझे समझ आ रहा है कि ईना यहाँ पर क्यों है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिरकार नेपच्यून ग्रुप यहाँ पर क्यों आया है। तो नेपच्यून सातो से कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में आना चाहता था और देखना चाहता था। तो सातो उस पर गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम बिना इनवाइट किए क्यों आ गए और तुम अपने पार्टी मेट्स को भी यहाँ लेकर आए हो। तभी एमिली सातो के पास आती है और कहती है कोई बात नहीं, पार्टी में जितने लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। तो अब एमिली की बात सातो मान जाता है और कहते हैं ठीक है ये लोग यहाँ रुक सकते हैं। तो ये बेल बजती है। सातो अब गेट पर जाकर देखता है और उसे पता लगता है कि वहाँ तो प्रिंसेस मार्गरेट होती है जो कि सातो के लिए फूल लेकर आई है क्योंकि वो पिछली बार सातो का शुक्रिया नहीं कर पाई थी। तो सातो कहते हैं ठीक है तुम लोग अंदर क्यों नहीं आती हो। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है हम लोग अंदर आएंगे। वहीं पर वो बंदा सातो से कहता है कि हमें प्रिंसेस के लिए एक न्यू प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया है तो हम लोग उसी के बारे में तुम्हारे ओपिनियन चाहते हैं।
तो सातो से कहते हैं ठीक है, उसके बारे में तुम मुझसे बाद में पूछ लेना। जिसके बाद अब वो लोग अंदर आ जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं पार्टी के अंदर ओटन भी आ जाता है अपनी बेटी को लेकर, जिसके वहाँ पर चीफ भी आ जाता है एक सामान को लेकर सातो का शुक्र करने के लिए। वो सातो से कहता है मुझे पता है कि वो डंजन मास्टर को तुम्हें नहीं हराया है। वो अब सातो का बॉक्स देता है, ये कहते हैं कि इसके अंदर साल भर की चीनी है, इसे आराम से यूज करना। जिसके बाद अब सातो सभी के साथ अंदर आता है और सभी लोग को देख कर कहता है कि जब मैं इस वर्ल्ड में आया था तो मुझे एक यूनिक स्किल मिली थी, मैं काफी ज्यादा लकी था। मैं सोच रहा हूँ कि अगर पुराने वाला मैं मुझे अभी देख रहा होगा तो वो क्या सोचेगा, लेकिन फिर भी जो मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा लकी बनाते हैं वो है मेरे ये सभी दोस्त। सातो आप सभी से कहते हैं कि अब जबकि ज्यादा लोग हो गए हैं, लगता है खाने की कमी पड़ेगी, मैं डंजन में जाकर और ज्यादा खाने लेकर आता हूँ। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं ठीक है, फिर हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और अब यहीं पर जाता है ये एपिसोड और ये एनीमे खत्म। और इसका सीजन 2 कब आएगा मुझे नहीं पता, तो मुझे मत पूछना। वीडियो और ये एनीमे पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कमाल के एक और न्यू सीरीज के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।